16 सारा के प्राचीन साम्राज्य में सुनहरे रेगिस्तान और हरे जंगलों के बीच सेराफिन नाम की एक राजकुमारी थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत वह न मुकुट पहनती थी, न गहनों से प्रेम करती थी। उसे खजाने मिलते थे, हवा की फुसफुसाहट और तारों के रहस्यों में। सेराफिन का राज्य अपने जीवंत सनस्टोन के लिए प्रसिद्ध था, जो अंधेरी रात में भी सूरज की तरह चमकते थे। एक दिन 16 सारा पर एक भयानक छाया छा गई। सनस्टोन मंद पड़ने लगे। पूरे देश में एक ठंडी उदासी फैल गई। फसलें मुरझा गईं, जानवर छिप गए, नदियां भी धीमी हो गईं, जैसे 16 सारा का दिल ही रुक गया हो। अपने लोगों को बचाने के लिए सेराफिन ने जंगल के ओरेकल की खोज की, एक प्राचीन उल्लू जिसके पंख चांदी की तरह चमकते थे। ओरेकल, उसने पूछा, इस अंधकार का कारण क्या है? मैं 16 सारा में प्रकाश कैसे वापस ला सकती हूँ? ओरेकल ने अपनी बुद्धिमान आंखें झपकाईं और उत्तर दिया, सनस्टोन को गूंजते पहाड़ों के धुंध प्राणियों ने चुरा लिया है। प्रकाश वापस लाने के लिए आपको हार्टस्टोन खोजना होगा, एक शक्तिशाली सूर्य पत्थर जो सदा चमकता रहता है। पर सावधान रहें, क्योंकि धुंध के जीव चालाक हैं और पत्थर की कड़ी रक्षा करते हैं। साहसी और अडिग सेराफिन भोर में निकल पड़ी, अपने साहस और मां के दिए एक साधारण चांदी के लॉकेट से सुसज्जित, जो उसे हमेशा शक्ति देता था। उसने जादुई जंगलों से होकर दिनों यात्रा की, जहां पेड़ उसका नाम फुसफुसाते और नदियां गुप्त गीतों से झिलमिलाती थीं। उसने सूने मैदानों को पार किया और खुरदरी चट्टानों पर चढ़ी, जब तक अंत में वह गूंजते पहाड़ों की तलहटी तक नहीं पहुंच गई। जैसे ही वह धुंधली चोटियों में प्रवेश करती, अजीब आकृतियां उसके चारों ओर नाचतीं, अंगारे सी आंखों वाली छायाएं और हर दिशा में गूंजती आवाजें। ये थे धुंध के जीव, धुएं और फुसफुसाहट के प्राणी, प्राचीन जादू से उत्पन्न। एक प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ, लंबा और छायादार, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। 16 सारा की राजकुमारी, तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आई हो? वह फुफकारा। मैं अपने राज्य में प्रकाश लाने हार्टस्टोन खोजती हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। प्राणी की आंखें संकुचित हो गईं। हार्टस्टोन पहाड़ों के अंदर गहराई में छिपा है, पर उस तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। उत्तर दो तो आगे बढ़ सकोगी, वरना इन पहाड़ों में सदा के लिए रह जाओगी। सेराफिन ने बेबस होकर सिर हिलाया। प्राणी बोला, क्या बिना पैर नाचे, बिना मुंह गरजे, बिना पंख उड़े? सेराफिन ने सोचा, फिर मुस्कुराई। हवा, उसने कहा। धुंध प्राणी झुका, उसे आगे जाने दिया। दूसरा प्राणी एक तंग किनारे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सांस जैसी मंद थी। जो पानी में जन्मे, रोशनी में मरे, रात में नाचे? सेराफिन ने सोचा, फिर कहा, छाया। प्राणी ने उसे जाने दिया। अंत में वह एक गुफा में पहुंची, जहां हवा प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। वहां अंतिम धुंध प्राणी खड़ा था, अबूझ नजरों से उसे देखता हुआ। वो क्या है जो तुम्हारा है, पर दूसरे तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हिचकिचाहट के बाद सेराफिन ने कहा, मेरा नाम। तब अंतिम प्राणी धुंध में विलीन हो गया। उसे एक विशाल पत्थर के सामने अकेला छोड़ दिया, जो गर्म सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था, हार्टस्टोन। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पूरी गुफा कांपने लगी। हार्टस्टोन ने एक तेजस्वी प्रकाश फैलाया, जो सुबह की तरह चमक के साथ अंधेरे को दूर भगा रहा था। सेराफिन ने आंखें बंद कर लीं, गर्मी को अपने अंदर, अपने राज्य और 16 सारा के सभी सनस्टोन में महसूस करते हुए। हार्टस्टोन को गोद में लेकर वह घर लौटी, जहां 16 सारा के लोगों ने खुशी से उसका स्वागत किया। उस दिन से सेराफिन न सिर्फ राजकुमारी, बल्कि प्रकाश की वाहक के रूप में जानी जाने लगी। जैसे जैसे 16 सारा फिर से फला फूला, उसने हार्टस्टोन को सुरक्षित रखा, जानते हुए कि कोई अंधेरी रात उसके भीतर की रोशनी को नहीं छीन सकती।